तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं iQOO Z9s Pro वर्सेस Moto H50 Neo, बिकॉज दोनों ही सेम प्राइस रेंज में अंडर 25,000। बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है, वीडियो के लिए, फ़ोटो के लिए, सेल्फी, लो लाइट, सब हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। अभी जो ये वीडियो सैम्पल है ये हम 4K में शूट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ओवरऑल लुक एंड फील कैसा है, डायनामिक रेंज कैसा है। बिकॉज आज थोड़ा क्लाउडी है, पीछे थोड़े क्लाउड्स होंगे, तो ऐसे किसी डायरेक्शन से लाइट नहीं आ रही, थोड़ी सॉफ्ट लाइट है। बट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आउटडोर वीडियो करने वाले हो तो नॉर्मली आपका ऑडियो वीडियो कैसा रहेगा। ऑडियो पे डायरेक्टली फ़ोन से आ रहा है तो उसका भी आउटपुट का आपको आइडिया लग जाएगा। अब और कुछ सैम्पल शूट करते हैं वीडियो के यहाँ आसपास एंड देखते हैं आउटपुट कैसा है। अब अगर आप अंडर 25,000 एक कैमरा फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, मेरे हिसाब से दो बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, iQOO Z9s Pro वर्सेस Moto H50 Neo जो लेटेस्ट लॉन्च है। डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करने वाले हम आउटडोर आए हैं, काफ़ी फोटोज़, वीडियो, सेल्फी ये सब शूट करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको कंसिडर करने चाहिए अंडर 25,000। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो Moto H50 Neo में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बट अगर मैं iQOO Z9s Pro की बात करूं, यहाँ आपको सिर्फ 2 कैमरा मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। सबसे पहले कलर्स के डिफरेंस की बात करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ मुझे मेजर डिफरेंस लगा दोनों में। iQOO के कलर्स थोड़े पंची हैं और Moto H50 Neo के आपको थोड़े से म्यूटेड लगेंगे। ये चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे बिकॉज नॉर्मली Moto H50 सीरीज़ के कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट रहते हैं, बट Moto H50 Neo में इस बार मोटोरोला ने कलर्स थोड़े म्यूटेड अप्रोच ली है जो मुझे पर्सनली सही लगा। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं iQOO में थोड़े से पंची आपको कलर्स कंपेरेटिवली दिखेंगे। दूसरा डिफरेंस है कलर टोन का। अब यहाँ पे iQOO थोड़ा सा कूल अप्रोच ले रहा है, Moto H50 Neo थोड़ा वार्म साइड पे जा रहा है, तो ये अगेन एक पर्सनल चॉइस बन जाती है। बट मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल लुक एंड फील फोटोज़ का लेके चलूँ, कलर्स के मामले में मुझे iQOO स्लाइटली बेटर लग रहा है, क्योंकि Moto H50 Neo में सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी वो है ह्यूमन फेसेस में। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, Neo के जो कलर्स हैं वो बहुत वार्म साइड पे जा रहे हैं, फेस एकदम येलो ऑरेंज अजीब सा लग रहा है, जबकि iQOO Z9s Pro में बहुत नेचुरल साइड पे मेंटेन किया जा रहा है। और एक और चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है फेस की प्रोसेसिंग में iQOO फेस को प्रायोरिटी दे रहा है, एक्सपोजर अच्छा कर रहा है, कलर नेचुरल साइड पे रख रहा है। बट Moto H Neo में आपको फेस पे एक तो थोड़ा सा डार्क एक्सपोजर दिखेगा, प्रोसेसिंग उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। तो ऑल ओवर अगर आप खुद की फोटोज़ या फ्रेंड्स एंड फैमिली की फ़ोटोज़ लेने वाले हो, iQOO आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड बेटर आउटपुट देगा। अगला डिफरेंस मैं बात करूँगा शेडोज़ और डिटेल्स की, जहाँ पे ओवरऑल Moto H50 ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, आपको शैडो में इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। iQOO में क्या हो रहा है, थोड़ी सी जो शैडो या डार्क एरियाज है वो डार्क और हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है iQOO में। बट Moto H50 Neo आपको बहुत बैलेंस्ड आउटपुट देगा, जिस वजह से आपको स्लाइटली डायनामिक रेंज बेटर और इम्प्रूव्ड मिलती है। स्पेशली हाईलाइट्स में भी अगर आप देखोगे, वैसे तो दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो फाइनल आउटपुट है वो Moto H50 Neo में बेटर है। और ये सिर्फ तब तक है जब तक अच्छी खासी लाइटिंग एनवायरनमेंट है, बिकॉज जब हमने बैकलाइट में फोटोज़ लेना शुरू करा वहाँ पे iQOO ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने लगा, क्योंकि अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे Z9s Pro बैकलाइट में प्रोसेसिंग अच्छे से कर रहा है। Moto H50 Neo क्या कर रहा है, फोरग्राउंड को डार्क कर रहा है, अंडर एक्सपोज कर रहा है, जो उतनी बढ़िया फोटोज़ नहीं लग रही। बाकी अगर मैं शार्पनेस, क्लैरिटी, डिटेल इन सब की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे Moto H50 Neo कंपेरेटिवली बेटर लगा। ज़्यादा शार्पनेस है, ज़्यादा डिटेलिंग है, एजेस में भी इवन स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू iQOO। तो अगर मैं ओवरऑल 1x कैमरा एक्सपीरियंस की बात करूं, देखो कलर्स मोटो में बहुत ऑफ हैं, वार्म साइड पे जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे Z9s Pro ज़्यादा कंसिस्टेंट और कलर वाइज ज़्यादा एक्यूरेट लगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, बिकॉज सबसे पहले अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली Moto H50 Neo ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा क्लियर है। अगर आप एजेस भी देखोगे, Moto इज़ फार शार्पर एज़ कम्पेयर टू iQOO। iQOO में क्या हो रहा है, क्योंकि वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया तो ये एक्सपेक्टेड था कि शार्पनेस, डिटेलिंग उतनी बढ़िया नहीं आएगी जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। बट Moto H50 Neo में कुछ इश्यूज़ हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में। सबसे पहली चीज़, अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखोगे बहुत हाई साइड पे है, शैडोज़ डार्क जा रही हैं, देखने में उतना बढ़िया नहीं लग रहा। और दूसरी दिक्कत है प्रोसेसिंग की, बहुत फेक आर्टिफिशियल वाला लुक है। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे बहुत ही अजीब सा है, जैसे आपने एडिटिंग में जाके एकदम
एकदम HDR इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो मुझे लगता है शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज़ बेटर होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ अल्ट्रा वाइड में प्रोसेसिंग iQOO की अच्छी है, बट डिटेल, क्लैरिटी, डायनामिक रेंज, ये सारी चीज़ें आपको नियो में ज़्यादा बेटर मिलेंगी। तो अल्ट्रा वाइड में बहुत मिक्स्ड सा आउटपुट है, वो आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद लगे वो आप कमेंट में बता सकते हो। अब एक बेनिफिट जो आपको Moto H50 Neo में मिलता है वो है डेडिकेटेड 3x ऑप्टिकल कैमरा, जो ऑब्वियसली iQOO में नहीं है। तो इस वजह से यहाँ मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा नियो के। अगर आपको डेडिकेटेड रिव्यू देखना है वो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने डिटेल में इस बारे में बात करी है। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा 50 मेगापिक्सल मोड की, क्योंकि यहाँ पे एक जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जहाँ iQOO इज फार सुपीरियर, वो है HDR प्रोसेसिंग। अगर आप ये फोटोज देखोगे Moto H50 Neo हाईलाइट्स में, स्काई में आप देखना थोड़ा सा एक्सपोजर मिस कर रहा है, HDR इफेक्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा, बट हाई रेज में iQOO Z9s Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। डिटेल अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, एंड ऑल ओवर प्रोसेसिंग बढ़िया है। अब हम आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे, जो है पोर्ट्रेट मोड, बिकॉज सबको पोर्ट्रेट चाहिए, अच्छे आउटपुट चाहिए। अब यहाँ पे Moto H50 Neo का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ, iQOO Z9s Pro का एज डिटेक्शन मुझे फार सुपीरियर लगा, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज Moto H50 Neo कभी शोल्डर में, कभी कान के आसपास कुछ चीज़ें मिस कर रहा था। और एक और दिक्कत ये है कि देखते हुए मुझे लगा था कि शायद मैंने ब्लर इफेक्ट मैक्सिमम कर दिया मोटो में, बट ऐसा नहीं था। ये हमने इसको 3 वैल्यू पे रखा था आउट ऑफ 5, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ब्लर इफेक्ट आ रहा है। मुझे लगता है प्रोसेसिंग की कुछ दिक्कत है, कुछ ग्लिच है जो मोटो को, जिस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है स्किन टोन। Moto H50 Neo बहुत वार्म साइड पे लेके जा रहा है स्किन को, फेस, क्योंकि ये लाइट एकदम नेचुरल लाइट आ रही थी जैसे आप अभी देख रहे हो, जो iQOO कहीं ना कहीं क्लोज टू दैट रिकॉर्ड कर पा रहा है, बट Moto H50 Neo स्किन टोन की बहुत दिक्कत है। बस 3x में ये है कि आपको Moto H50 Neo में ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, बट वहाँ पे फेस और ऑरेंज येलो हो रहा है, तो वो अगेन एक मेजर दिक्कत है जिसपे मोटोरोला को काम करने की जरूरत है। तो पोर्ट्रेट में ऑब्वियसली आई वुड से iQOO Z9s Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट मैंने कुछ सेल्फी फोटोज यहाँ पे लिए हैं, आप साइड बाय साइड अगर देखोगे तो मुझे पर्सनली Moto H50 Neo के सेल्फी ज़्यादा बेटर लगी, ज़्यादा शार्प है, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लुक है जो सेल्फी में रिक्वायर्ड है। फेस में शार्पनेस अच्छी है, डिटेलिंग बढ़िया है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल लेता है मोटोरोला। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हो, आई वुड से Moto H50 Neo इज डूइंग अ बेटर जॉब। इवन अगर हम पोर्ट्रेट मोड में लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर वाला इफेक्ट दिखेगा, बट आई थिंक सेल्फी में दैट इज रिक्वायर्ड। अब फोटोज़ में जो लास्ट टेस्ट हमने किया वो है लो लाइट का, रात को शाम को अगर आप ज़्यादा फोटोज़ लेते हो। अब यहाँ पे आई वुड से दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों का हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, ओवरऑल लुक एंड फील आपको बढ़िया मिलती है, नॉइस कंट्रोल दोनों का सिमिलर सा है। डिफरेंस बस मुझे लगा कि Moto H50 Neo स्लाइटली शार्पर है, सेंटर में भी, एजेस में भी, और iQOO में एक मुझे दिक्कत लगी वो है स्काई, जबकि इतना ब्लू है नहीं जो आप देख पा रहे हो। तो हो क्या रहा है कि नाइट मोड में फ़ोटो लेते टाइम कहीं ना कहीं वो स्काई को थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू कर रहा है, जबकि Moto H50 Neo इज़ कीपिंग इट रियल एंड नेचुरल। इवन अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे Moto H50 Neo स्लाइटली बेटर लगा, बिकॉज थोड़ा सा नॉइस कंट्रोल अच्छा है, थोड़ी डिटेल शार्पनेस आपको कंपेरेटिवली बेटर मिलेंगी, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है iQOO में आपको जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो उतना बढ़िया नहीं मिलता। प्लस Moto H50 Neo में आपको 3x ऑप्टिकल जूम का भी बेनिफिट मिल जाता है। ऑल द फोटोज़ बहुत सॉफ्ट है, मुझे जूम उतना बढ़िया नहीं लगा, बट अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई 23-24 हज़ार में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है तो उस हिसाब से आप काम चला सकते हैं। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से
कोर्स है, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब हम बात करते हैं वीडियो आउटपुट की। तो अगर आप अंडर 25,000 एक वीडियो कैमरा प्रेफर कर रहे हो, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? देखो, Moto H50 Neo, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ बहुत लोगों को, क्योंकि Moto H50 Pro में भी ये दिक्कत थी, वो हीटिंग की, फ्रेम लैग की, स्टेबलाइजेशन हट जाना। तो क्या वो नियो में है? वैसा नहीं है, वो मुझे इश्यूज एज सच कोई नहीं दिखे, सिर्फ एक जगह है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो आउटपुट की अगर मैं बात करूं, वीडियो में लुक एंड फील, प्रोसेसिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आउटपुट मुझे Moto Edge Neo का काफ़ी बेटर लगा। iQOO फॉर सम रीज़न वीडियो बहुत सॉफ्ट रिकॉर्ड कर रहा है। आप अगर बैकग्राउंड में एजेस में भी देखोगे बहुत सॉफ्टनेस है, वो शार्पनेस नहीं है, वो क्लैरिटी मिसिंग है वीडियो में कहीं ना कहीं। तो अगर आप वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाले हो, आपको Moto H50 Neo का आउटपुट ज़्यादा पसंद आएगा। ऑल्दो दोनों ही 4K में शूट कर रहे हैं, बट कलर्स जो हैं वो Moto H50 Neo में थोड़े पंची हैं, थोड़े वाइब्रेंट है। iQOO थोड़ा फ्लैटर साइड पे है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इस प्राइस रेंज में फ़ोन ले रहा है उसको ऐसी वीडियोस चाहिए कि भाई सीधा शूट करो और अपलोड कर दो। आप एडिटिंग में नहीं जाना चाहोगे। अगर आप जाना चाहते हो देन प्रेफर iQOO, अदरवाइज Moto H50 Neo इज़ अ बेटर चॉइस। अगली चीज़ जो मुझे लगी वो है स्टेबलाइजेशन, वो भी Moto H50 Neo में बेटर है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे iQOO में स्लाइट आपको जिटर्स दिखेंगे, बट Moto यहाँ पे स्लाइटली बेटर काम कर रहा है। इवन डायनामिक रेंज iQOO का थोड़ा मतलब अच्छा है, बट आई वुड से हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा और बेटर हो सकता था। Moto H50 Neo हाईलाइट शैडोज दोनों को अच्छा बैलेंस लेके चल रहा है। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं, अब हम साइड बाय साइड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का कंपैरिजन कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि Moto H50 Neo में 4K है, iQOO Z9s Pro में सिर्फ 1080p है। तो रेजोल्यूशन का काफ़ी फ़र्क है जो आपको ऑब्वियसली दिखेगा। बाकी क्वालिटी कैसी है, डायनामिक रेंज कैसा है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, स्किन टोन, ये सारी अभी हम डिटेल में देखेंगे। थोड़े और सैंपल शूट करते हैं आसपास, बिकॉज अगेन क्लाउडी है तो थोड़ी फ्लैट लाइटिंग है, तो अच्छा खासा आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो यहाँ देखो रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। iQOO आपको 1080p देता है, बट Moto H50 Neo आपको 4K वीडियो दे रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल में, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। स्पेशली अगर आप वाइड एंगल में वीडियो शूट करते हो तो इस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर डिटेल, बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और iQOO में एक और दिक्कत जो मैंने नोटिस की वो है एक्सपोजर कंट्रोल की। डायनामिक रेंज बढ़िया नहीं आ रहा, पीछे क्लाउड्स ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, तो रेजोल्यूशन भी नहीं है, प्रोसेसिंग भी अच्छा नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड में क्लियरली Moto H50 Neo इज़ द विनर। अब इसमें आपको 3x जूम भी मिल जाता है जो ऑप्टिकल जूम है, और बढ़िया चीज़ ये है आपको ये 4K में मिल रहा है। एंड 4K में अगर आपको जूम करके वीडियो शूट करना है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगेन इस रेंज में इतना कॉमन नहीं है, जब हम अंडर 25,000 आते हैं इतने फ़ोन्स आपको टेलीफोटो ऑफर नहीं करते। क्वालिटी कैसी है, थोड़े और सैम्पल्स देखते हैं। अब ऑब्वियस सा रीज़न है कि 3x की अगर मैं बात करता हूँ तो वो Moto H50 Neo में डेडिकेटेड कैमरा है। वीडियो में कैसी परफॉर्मेंस है यहाँ मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगा। एवरेज क्वालिटी है, मुझे पर्सनली उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट करूँगा। बिकॉज सी जब आप जूम करके वीडियो कैप्चर कर रहे हो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई यहाँ थोड़ा शार्पनेस अच्छा आएगा, क्लैरिटी अच्छा आएगा, तो मुझे उतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं लगा। प्लस एक दिक्कत की जो मैंने बात करी थी शुरू में, 3x में जब हम वीडियो मोड में जा रहे थे या शूट कर रहे थे थोड़ा लैग फील हुआ शूट करते हुए। तो सिर्फ वही एक जगह था जहाँ पे फ़ोन थोड़ा लैग हुआ, अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी मैं दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेजर डिफरेंस ये है Moto H50 Neo में 4K है, जबकि iQOO की अगर मैं बात करूं सिर्फ 1080p है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। बाकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, पीछे डायनामिक रेंज देख लेते हैं। आज क्लाउड्स हैं काफ़ी बढ़िया, तो इस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये बिल्डिंग है, क्लाउड्स हैं, तो डायनामिक रेंज कौन बेटर निकाल रहा है, हाईलाइट कंट्रोल किसका अच्छा है, ऑल ओवर लाइटिंग, ऑडियो दोनों का ही इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। अब और थोड़े बाकी सैम्पल्स लेते हैं एंड देखते हैं। आप कमेंट करके बताना आपको व्लॉगिंग के हिसाब से फ्रंट कैमरा में किसका आउटपुट बेटर है। बाकी मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन का भी यहाँ पे बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब लास्ट में हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो लो लाइट में भी पहली चीज़
मोटो H50 Neo में थोड़ा लैग दिखा, वो एक आध क्लिप में भी आपको दिख जाएगा एंड ओवरऑल जब यूज़ करते हुए भी पता लग रहा था कि हो रहा है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे पर्सनली iQOO ज़्यादा बेटर लगा। एक तो शार्पनेस बेटर है, क्लैरिटी अच्छी है, प्रोसेसिंग ऑल ओवर मुझे iQOO की काफ़ी बढ़िया लगी। तो अगर आप कम लाइट में रात को शाम को वीडियो शूट करना पसंद करते हो तो वीडियो में स्पेसिफिकली iQOO का आपको आउटपुट बेटर लगेगा। और एक और चीज़, iQOO में मुझे फ्लेयर इशू थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 Neo। बाकी अल्ट्रा वाइड में ऑब्वियस सी रीजंस हैं कि मोटो H50 Neo बेटर है बिकॉज 4K रेजोल्यूशन है तो वो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर डिटेल देता है। अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में iQOO क्लियरली बिकॉज 1080p वीडियो है तो उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाएगा। बाकी 3x वीडियो की अगर मैं बात करूं, मोटो में आपको एवरेज आउटपुट मिल जाएगा, इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं है। तो एंड में अभी ये क्वेश्चन आता है कि अंडर 25,000 दोनों में से कौन सा लेना चाहिए करंटली। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोटो H50 Neo इज़ अ वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर, बट कुछ मेजर इशूज़ हैं जो मोटोरोला को यहाँ पे सही करने पड़ेंगे। स्किन टोन बीइंग द वेरी मेन इशू। फोटोज़ में, वीडियोज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। आई थिंक वीडियो के हिसाब से मोटो एज इज़ मच बेटर देन iQOO फॉर श्योर। बट अगर आप फोटोज़ के हिसाब से देखते हो, स्पेशली आपको फेसेस ज़्यादा क्लिक करने हैं तो मोटो H50 Neo में इशू है। तो फोटो के लिए कहीं ना कहीं iQOO इज़ अ बेटर चॉइस। पोर्ट्रेट्स भी अच्छे हैं। वीडियो के लिए आई वुड से मोटो H50 Neo इज़ अ बेटर चॉइस। आपको दोनों में से किसका आउटपुट बेटर लगा, क्या व्यूज़ हैं, कमेंट्स में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।